हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान मुक्ति चैनल में। आज का वीडियो भी विशेष है क्योंकि हम इसमें चतुर्मास का महत्व जानेंगे, व्रत की विधि जानेंगे, कथा जानेंगे, क्या खाएं, कौन से नियम हैं, आरती कौन सी करनी चाहिए, ये सब जानना हमको बेहद आवश्यक है। चतुर्मास पर ध्यान, पूजा, आराधना और मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और चतुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है? 1 जुलाई से, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चतुर्मास में भगवान विष्णु निद्रावस्था में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। चातुर्य मास से ही सभी शुभ काम पर रोक लग जाती है। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि किन किन कार्यों पर रोक लग जाती है। अगर आप इस समय में कोई शुभ कार्य करते हैं तो आपको उन कामों में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए चातुर्मास में कोई भी काम प्रारंभ न करें। तो आइए अब हम जानते हैं चातुर्य मास का महत्व, व्रत विधि, कथा, नियम, क्या खाएं क्या ना करें। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। अब हम महत्व जान रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्य मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य वर्जित होता है। इसका मुख्य कारण भगवान विष्णु का शयन माना जाता है। भगवान विष्णु के सोने के बाद से ही धरती पर सभी शुभ कामों पर रोक लग जाती है। तो चतुर्मास की जो अवधि होती है 4 महीनों की मानी जाती है और इन 4 महीनों में शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मकान का मुहूर्त, ये सब काम नहीं होते। चतुर्मास को लेकर एक और भी मान्यता है और वह मान्यता ये है कि चतुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार स्वयं संभालते हैं और चतुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और इन 4 महीनों में अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसे भगवान शिव का परम और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं और एक बार फिर से धरती का पालन पोषण करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं उस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं। अब हम जानेंगे चतुर्मास के व्रत की विधि, किस प्रकार से व्रत करना है और पूजा कैसे करनी है। अब हमारी बहुत ही प्यारे से व्यूअर हैं भानुप्रिया जी, शायद नाम मैं शायद गलत नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने पूछा क्या विष्णु भगवान की प्रतिमा को, विग्रह को हमें चौकी रख के उस पर स्थापित करना है और क्या हम उन्हें चौकी पर ही विराजित रखेंगे 4 महीने तक, उन्हें उठाएंगे नहीं। तो देखिए ये सारी बातें आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। चतुर्मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले चतुर्मास के दिनों में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर आप चतुर्मास स्नान कर रहे हैं तो, नहीं भी कर रहे हैं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद नहाकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं चतुर्मास स्नान करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। इन व्रत में मैं विभिन्न नियमों का पालन करूँगा या करूँगी। तो देखिए चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। भाई भगवान विष्णु सो रहे हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में गए हैं, हम तो नहीं गए हैं। तो भगवान विष्णु की विधिवत पूजा हमें इन चतुर्मास के दौरान करनी होती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के मंत्र जाप करने होते हैं। इससे हमें विशेष लाभ मिलता है पूजा का। और चतुर्मास में भगवान विष्णु को पीली मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु योग निद्रा में हम नहीं हैं, हमें उनकी उसी प्रकार से पूजा करनी है जिस प्रकार हम करते थे। पूजा पर कोई रोक नहीं लगती, केवल कुछ विशेष कार्य होते हैं जिन पर रोक लगी होती है। वो भी केवल हमारे हिंदुओं में ये मान्यता है, वरना कई जातियाँ ऐसी होती हैं, जहाँ कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ इन दिनों भी विवाह कार्य होते हैं। अब हम चतुर्मास की कथा सुनेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोली कि हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी आप अपने अंगों में स्थान दे दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा अंग नहीं था, ना ही कोई ऐसा स्थान जहाँ योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख, चक्र, शांग, धनुष, 80 बाहुओं में अधिष्ठित हैं। सिर पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, कंधों पर पीतांबर और नाभि के नीचे अंग वैंत्य गरुड़ से सुशोभित है। भगवान विष्णु के पास ऐसी कोई जगह या स्थान नहीं था जहाँ वे योग निद्रा को स्थान दे सके। भगवान विष्णु के केवल नेत्र ही ऐसे बचे थे जिसमें वे योग निद्रा को स्थान दे सकते थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा से अपने नेत्रों में रहने का आग्रह किया और स्थान दिया। कहा कि तुम 4 महीने तक मेरे नेत्रों में वास करोगी, नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रावस्था में रहते हैं, आराम करते हैं, सोने चले जाते हैं, पाताल लोक में निवास करते हैं। इसीलिए इन 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है और इन 4 महीनों में माँ लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। तो देखिए, अगर हम भी 4 महीने भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जाप करेंगे, तो हम भी भगवान विष्णु की परम कृपा के पात्र होंगे, जिससे कि सभी देवी देवता प्रसुप्त अवस्था में हो जाते हैं जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल माना जाता है और इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मंदिरों में भी बड़े विग्रह यानी कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। केवल जन्माष्टमी पर हम लड्डू गोपाल यानी कि लाला की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ठीक है। चतुर्मास में क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। चतुर्मास में फलों का सेवन करना चाहिए, एक ही समय भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास रख रहे हैं तो कोशिश ये करें कि शाम के समय आप मंदिर में जाकर दीपदान करें, तुलसी के पौधे में दीपदान करें। इन चतुर्मास में कोई भी एक नियम आप ऐसा अपनाएं जो कि अपनाना या निभाना बहुत ही ज़रूरी है। इन नियमों को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दोहराया था, इसमें भी मैं बता रही हूँ। किसी भी भूखे व्यक्ति का आप पेट भर सकते हैं, एक समय का भोजन दे सकते हैं, प्रत्येक एकादशी पर विशेष बड़ी पूजा रख सकते हैं। ये भी ना करें तो आप चरणामृत का नियम ले सकते हैं कि 4 महीना आप भगवान का चरणामृत लेंगे। किसी भी मंदिर की साफ सफाई, साज सज्जा, वहाँ का कार्यभार देखना, ये सब इन्हीं सेवाओं में आता है। आप चाहें तो किसी गौ की सेवा कर सकते हैं। चतुर्मास में हल्का भोजन करें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी ना करें। दूध का सेवन ज़रूर से करें, लेकिन दही का प्रयोग बिल्कुल ना करें। चतुर्मास में बैंगन में केवल एक ही अन्न का भोजन करें। ऐसा करने से आप बीमार बिल्कुल नहीं होंगे। और चतुर्मास में आप दाल का सेवन ना करें। कौन सी? उड़द की दाल का सेवन। ये तामसिक में आती है, तामसिक भोजन में आती है। चतुर्मास में ज़्यादा तला हुआ भोजन ना करें, भुना हुआ और चिकना भोजन भी ना खाएं। तो कोशिश ये करें कि सात्विक भोजन इन चतुर्मास में आप करें, यानी कि मांसाहार भोजन का घर में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। किसी के यहाँ अगर मांस पकाया भी जाता है और आप चतुर्मास स्नान कर रहे हैं तो कृपया करके आप उस समय अपने घर में भी मांस मदिरा का सेवन ना होने दें। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं होता। अगर आप इस समय में कोई शुभ कार्य करते भी हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो आपको इनके जो शुभ परिणाम होते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती है। तो चतुर्मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़रूर से करें, ये बहुत शुभ होता है। इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप सुबह या शाम कोई भी एक समय आप चयन कर लें जिसमें आप भगवान का जाप कर सकें। और भोजन करते समय बिल्कुल भी बात ना करें। कोशिश करें कि आप इन चतुर्मास में मौन रहें। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। चतुर्मास में एक ही समय भोजन करें, ये विधि विधान होता है, क्योंकि जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो एक ही समय भोजन करना होता है। वो चाहे आप फलाहार करें या अन्न, ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है। चतुर्मास में किसी को भी अपशब्द या झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वैभव की समाप्ति हो जाती है। रोज़ाना पूजा के बाद में चतुर्मास में जो आरती गाई जाती है वो होती है ओम जय जगदीश हरे। आप सभी को आती है, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है शायद।
तो चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 मास का समय चातुर्मास। सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक मास खान पान और व्रत के नियम और संयम का समय। इसमें स्वेच्छा से नियमित उपयोग के पदार्थों का त्याग आप कर सकते हैं और ग्रहण भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी उम्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तेल, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए कड़वा तेल, सौभाग्य के लिए मीठा तेल आदि का आप त्याग कर सकते हैं। और धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात्रि से श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में जब ये जागते हैं, इन 4 महीनों में सनातन धर्म में विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी बताया गया कि भगवान विष्णु वर्षा ऋतु के 4 मास में लक्ष्मी जी से सेवा पाकर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस प्रकार सुंदरता के लिए नियत मात्रा में पंचगव्य यानी गाय की दूध, दही आदि 5 पदार्थों से बने खाद्य का सेवन करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन, बुरे कर्म फल से मुक्ति के लिए एक समय भोजन, उपवास करने का व्रत नियम बताया गया है। चातुर्य मास में शास्त्रीय नियमों का पालन, अनगिनत पुण्य प्राप्त करे जा सकते हैं नियमों का पालन करके। इसके अतिरिक्त विभिन्न नियमों के पालन से विशिष्ट फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य केवल शाकाहार और चातुर्मास व्यतीत करता है वह धनी हो जाता है। जो श्रद्धालु प्रतिदिन तारे देखने के बाद मात्र एक बार भोजन करता है इस चातुर्मास्य के दौरान, वह बैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। और जो मनुष्य चातुर्मास्य में 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करने का नियम साधता है वह पुनर्जन्म कभी नहीं लेता, यानी कि इस नश्वर जीवन से उसे सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो साधक 5 दिन उपवास करके छठे दिन भोजन करता है उसे राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञों का संपूर्ण फल मिलता है। और जो व्यक्ति भगवान मधुसूदन के शयन काल में आयाचित बिना मांगे अन्न का सेवन करता है उसका अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। तो चातुर्य मास में विष्णु सूक्त के मंत्रों में स्वाहा संयुक्त करके नित्य हवन में तिल और चावल की आहुति देने वाला आजीवन स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। हाथ में फल लेकर जो मौन रहकर भगवान नारायण की नित्य 108 परिक्रमा करता है वे कभी पाप में लिप्त नहीं होता। चौमासे के इन 4 महीनों में धर्म ग्रंथों के 100 अध्याय से बड़ा पुण्य फल नहीं मिलता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को चातुर्य मास के नियम बताते हुए कहते हैं कि श्री हरि के शयन काल में विष्णु को अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। मनुष्य जीवन या मनुष्य जिस वस्तु को त्यागता है वह उसे अक्षय रूप में मिल जाती है। यानी वस्तुतः भगवान विष्णु का योग निद्रा काल यानी कि चातुर्य मास आध्यात्मिक साधना का पर्व काल होता है। इसका सदुपयोग आत्मोन्नति के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी लो है या किसी को कैसी समस्या है, तो सभी लोग 4 महीने के व्रत तो नहीं रख पाते, लेकिन पूजा पाठ नियम ये सभी हम रख सकते हैं। पूजा पाठ करने में कोई हर्ज नहीं है, नियमों की पालना करने में भी नहीं। ये तो अच्छे कर्म हैं जिन्हें करके हम अपना आगे का रास्ता साफ कर सकते हैं। मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी हम वीडियोस बनाते हैं या भगवान की कोई बात करते हैं या भगवान का श्रृंगार भी होता है उसमें डिसलाइक होते हैं। वो कोई बात नहीं है। अच्छा है कि आप लोग बुरा अभद्रता वाला व्यवहार ना करके केवल डिसलाइक ही करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक डिसलाइक करके हम भगवान की नज़रों में यानी कि भगवान के प्रति भगवान को हम अंगूठा दिखा रहे होते हैं। तो क्या ये सही होता है? किसी के प्रति द्वेष भावना रखना या किसी को गलत साबित करना गलत बात होती है। मैं तो यही कहूँगी कि चाहे वीडियो कोई भी बना रहा हो, वो गलत कार्य नहीं कर रहा, ना ही अभद्रता का प्रयोग कर रहा है। अभद्रता हम दिखा जाते हैं जब डिसलाइक करते हैं या कमेंट सेक्शन में अभद्र बातों का प्रयोग करते हैं। मैं तो भगवान से यही कहूँगी कि हे ईश्वर, अगर मैंने ज़रा भी आपकी सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति की है तो उन सभी लोगों को माफ़ करना जो ऐसा कृत्य करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो गलत कर रहे हैं या सही। अगर उन्हें पता होता तो वो कर ही नहीं रहे होते। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे डिसलाइक नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने तो आप सब लोगों को मैं इतना जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, या मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो मुझे कोई डिसलाइक क्यों करने लगा? ये तो भगवान की बातें हैं, भगवान ही जाने। भगवान का श्रृंगार जब हम बताते हैं उस पर भी डिसलाइक होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, भगवान आपको पसंद नहीं आ रहे और ना ही भगवान की बातें, हम ऐसा कार्य ही क्यों करें। पर हे भगवान, मैं यही कहूँगी, श्री हरि विष्णु, हे मेरे परम पूज्य श्री कृष्ण और मेरे
प्रिया प्रीतम, मैं तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी लोगों की गलतियों को आप क्षमा करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं या सही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और ज्ञान को जितना समेटते हैं वो कम हो जाता है। तो अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।